Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture of Heart on the channel of BioKids. In this lecture, we will discuss about the flow of blood from the heart chamber. So basically, we discuss the passage. So moving toward our main topic, we will discussing. Now we will discuss the flow of blood through the heart. ये जो आपको सामने एक पेज नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली ऑफ फेडरल बोर्ड. सो इसमें सबसे पहले हमने जो अभी पीछे स्ट्रक्चर डिस्कवर जो डिस्क्राइब किए थे, एक दफ़ा हम फिर से उनकी तरफ देख लेते हैं और देन हम अपने इस पैसेज के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का जो है वो ट्राई करते हैं. ये जो आपको स्क्रीन पर सामने डायग्राम नज़र आ रही है, हम इसी के थ्रू जो है पैसेज वे ऑफ जो ब्लड है इसको हम डिस्कस करेंगे. सो ये जो चीज़ है बेसिकली ये जो पैसेज है, सबसे पहले होता ये है कि जो ब्लड होता है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, वो सुपीरियर वीना कैवा के थ्रू होता हुआ और इन्फीरियर वीना कैवा से होता हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपर बॉडी पार्ट से कलेक्ट किया जाता है. इसके अलावा जो राइट एट्रियम है वहाँ पे पोर कर दिया जाता है. अब राइट एट्रियम से ये ब्लड होता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल से गुजरता है और राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है. राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पास होता है और आगे जाता है पल्मोनरी सेमिन्यूरल वॉल से गुजरता हुआ पल्मोनरी ट्रंक के अंदर. ठीक है, तो ये पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाता है. अब ये जो दो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, यानी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टू पल्मोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं, ये दो पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग्स की तरफ लेकर जाएंगी, यानी उसकी ऑक्सीजनेशन कराएंगी. आफ्टर ऑक्सीजनेशन लंग्स जो हैं 4 पल्मोनरी वेन्स के अंदर ब्लड को पोर करेंगे जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये लेफ़्ट एट्रियम की तरफ चला जाएगा. लेफ़्ट एट्रियम से ये ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व से गुजरता हुआ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है होता हुआ जाएगा एओर्टिक सेमिलुनर वॉल से गुजर के इनटू द एओर्टा. यानी क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड कहाँ से गुजारेगा, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल से गुजारता हुआ और ये एओर्टा की तरफ जो है पहुंचा देगा. फिर उससे क्या होगा कि ये ब्लड जो है वो बॉडी को डिलीवर किया जाएगा. अब यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट की होगी कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड से गुजरा, लंग्स तक गया, ऑक्सीजनेशन हुई, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट साइड से गुजरा और बॉडी को गया. यानी हार्ट से जो ब्लड है वो 2 दफ़ा गुजरा है, 2 दफ़ा पंप हुआ है. दैट्स वाई हम इसको डबल सर्किट हार्ट या डबल पंप का नाम देते हैं. डबल पंप का यही मतलब है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहले वो राइट साइड से गुजरेगा, चाहे राइट एट्रियम है फिर वेंट्रिकल है, इसी तरह फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम वेंट्रिकल से गुजर के और थ्रू आउट द बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहते हैं, फ्लो शीट बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इस पेज को कंसिडर करेंगे. ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले यही चीज़ मेंशन की गई है कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कैवा हैं ये ब्लड को क्या करेंगी कि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो राइट एट्रियम में आएगा. वहाँ से जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्वीज़ करेगा, तो ब्लड जो है वो राइट ट्राइकस्पिड वॉल से गुजरता हुआ राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा. जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल से गुजरता हुआ ये चला जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर और पल्मोनरी ट्रंक इसको एओर्टा से गुजारेगा, सॉरी आर्टरीज़ में देगा. पल्मोनरी आर्टरीज़ कितनी थी हमने पढ़ा है, 2 पल्मोनरी आर्टरीज़ थी. ये पल्मोनरी आर्टरीज़ लंग्स तक लेकर जाती हैं जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा. तो 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं, ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये कहाँ पे लेके जाएंगी, लेफ़्ट एट्रियम की तरफ देकर जाएंगी ब्लड को और ये ब्लड जो है बाइकस्पिड वॉल से गुजरता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा. फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये जाएगा एओर्टिक सेमिलुनर वॉल से गुजरेगा और एओर्टिक सेमिलुनर वॉल से गुजर के ये कहाँ पे जाएगा, एओर्टा की तरफ जाएगा. यहाँ आपने ये चीज़ याद रखनी है, वॉल्व में अगेन आपको रिमाइंड करवा दूँ कि जो वॉल्व है, ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में है जो कि यहाँ पर मौजूद है. इसके अलावा जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में है. ठीक है, इसके अलावा जो सेमिल्यूनर वॉल्व होता है जो कि पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व होता है ये लेफ़्ट
सॉरी राइट एट्रियम की बेस पर मौजूद है। यहाँ से ब्लड गुजरता है तो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और वहाँ से गुजरता है तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल की बेस पर मौजूद है एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। यहाँ से होता है तो वो आगे एओर्टा में गुजरता है, यानी ब्लड की हम बात करें। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है। आर्टरीज ब्लड पूरी बॉडी में आगे लेकर जाते हैं। कैपिलरी लेवल पर ये गैसेस एक्सचेंज करती हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज करती हैं। फिर वेन्स में जो है ना ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है। फिर अगेन बॉडी को जो है ये सारा ब्लड कलेक्ट करके देना होता है हार्ट की तरफ, ताकि अगेन ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो सके। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं इनको आप कलेक्टिवली नाम देते हैं पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। ठीक है, दैट वाज अबाउट टुडेज टॉपिक। और यहाँ से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है यही फ्लो शीट डायग्राम आती है कि हाउ द ब्लड इज़ पास थ्रू हार्ट चैम्बर्स, या ये भी आ सकता है ड्रॉ अ फ्लो शीट ऑफ पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस टॉपिक से आते हैं। सो होपफुली कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।